अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अष्टसप्ततितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच वातवर्षहिमोत्पातपातभग्ने धरातले जडवेगोगमद्वृद्धिं कलाबिब महीपतिः। गंगाप्रवाहपतितो धारापातविवर्धितः सरित्सहस्रैः सहसा मेरुमन्दरभासुरैः। आदित्यपथसम्प्राप्तकन्दरो जडमन्थरः एकार्णवः समुच्छून आसेन्मूर्ख इवेश्वरः। विपुलावर्तवृत्त्यात्त विवृत्ताद्रिजरत्रिणः स्फुरत्तुङ्गतरङ्गाग्र निगीर्णादित्यमण्डलः। मेरुमन्दरकैलासविन्ध्यसह्य जलेचरः गलितावनिपङ्कान्तर्लीनव्यालमृडालकः। अर्धदग्धो द्रुमवनव्यूह शैवलसङ्कटः त्रैलोक्यभस्मसंसृष्ट आसीत् कर्दमकुत्सितः। नभः स्तम्भबृहद्धानोत्तालभास्करपुष्करः धाराजालमहाम्भोध विलीननलिनीदलः। डिण्डीरपर्वतप्रान्त नददुन्मत्तवारिदः भ्रमदिन्द्रानिलार्केन्दुपुरपत्तनपूरणैः काष्ठवत्प्रोह्यमाणोऽग्र सुरासुरजनोत्करः शनैः क्रमोच्छूनतया लिहन्नादित्यमण्डलम्। तरत्तारतराराव धाराधर समुद्भवैः बुद्बुदैः परिसन्दिग्ध प्रोह्यमाणमहाचलः। भ्रमद्बुद्बुदविश्रान्त भ्रान्तकल्पान्तवारिदः उत्तालैस्तैरनाधारैः पश्यन्नपरबारिदम्। महाप्रवाहबार्यौघ घोषघुङ्घुमिताम्बरः एकप्रवाहमहितो सव्योम कुलपर्वतः। चण्डवातकृतापूर्व जलौघकुलपर्वतैः महाघुरघुराराव घर्घरोग्रमहारयः। ब्रह्माण्डखण्डसङ्घट्ट परावृत्तिभिरुद्धतः कुर्वन् योजनलक्षाणि विततान्युन्नतानि च। तृणैरिव तरङ्गेषु दोलान्दोलनमद्रिभिः कुर्वद्भिरुपलाघात भग्नभास्करमण्डलः। शून्यब्रह्माण्डविपुल जलघातकुलायके नीलानचलकाकोलाञ्जर्हंसलिलजालकैः मृतामृतमहद्भूतमज्जनोन्मज्जनाकुलान् तरङ्गमकरावर्त प्रतिबिम्बान्वितानिव।
मृतशिष्टान् पुरभ्रष्टान् फेनाद्रितटिकोटिषु दधज्जल बलश्रान्तांस्त्रिदशान्मशकानिव विपुलाद्यतनाकाश विपुलानम्बुबुद्बुदान् सहस्रसङ्ख्यान् कलयन् लोचनानीव वासवः शरद्व्योमसमाभोगैर्बलद्भिर्बुद्बुदे क्षणैः पश्यन्निव नदीधारान् मेघानाताम्रपूरकान् पुष्करावर्तकाभ्राणाम् बहुभिर्बीचिमण्डलैः कुर्वन्नालिङ्गनानीव सपक्षाद्रिबदुत्थितैः त्रिजगद्ग्राससन्तृप्तः प्रगायन्निव घर्घरैः स्वैर्नृत्यन्निव चोग्राद्रिकटकैर्वीचिदोद्रुमैः नदीधाराधरैरूर्ध्वे मध्ये दग्धैर्धराधरैः अधोधराधरैर्नागैरधरः पङ्कगैर्वृतः धारात्रिपथगापूरैर्निपतद्भिर्निरन्तरम् मग्नोन्मग्नो ह्यमानाद्रि शृङ्गडिण्डीरबुद्बुदः उह्यमानदलत्स्वर्गखण्डक्रन्दन्नभश्चरः बहद्विद्याधरीवृन्द पद्मिनी सुन्दरान्तरः एकार्णवपयः पूरैर्घर्घरारावरङ्घसि त्रैलोक्यखण्डसंहारे प्रोह्यमाणे महाम्भसि नासीत् कश्चित् परित्राता हन्ता वीचिवशोऽपि च शक्नोति कः परित्रातुं कालेन कवलीकृतम् नाकाशमासीन्न दिगन्त आसीदधोऽपि नासी न तदूर्ध्वमासीत् भूतं न आसीन्न च सर्ग आसीदासीत् परं केवलमेव वारी। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने एकार्णववर्णनं नाम अष्टसप्ततितमः सर्गः। अथ एकोनाशीतितमः सर्गः। श्रीवसिष्ठोवाच एतस्मिन्नन्तरे चक्षुर्व्योमस्थोऽहमथात्यजम् ब्रह्मलोके महालोके प्रभातेर्कप्रभामिव यावद्दृष्टो मया तत्र शैलादिव विनिर्मितः परमेष्ठी समाधिस्थः प्रधानपरिवारवान् समूहश्चैव देवानां मुनीनां भावितात्मनां शुक्रो बृहस्पतिश्चैव
शक्रो वैश्रवणो यमः सोमोऽथ वरुणोऽग्निश्च तथान्येऽपि सुरर्षयः देवगन्धर्वसिद्धानां साध्यानां च विनायकाः लिपिकर्मार्पिताकाराः सर्वे ध्यानपरायणाः बद्धपद्मासनास्तत्र निर्जीवा इव संस्थिताः अथ ते द्वादशादित्यास्तमेवोद्देशमागताः बद्धपद्मासनास्तस्थुस्तथैवाशु यथैव ते ततो मुहूर्तमात्रेण दृष्टवानहमब्जजम् पुरोऽभिनिद्रतां यातः स्वप्नदृष्टमिवाग्रगम् ब्रह्मलोकजनं सर्वं महतामिव वासनां नापश्यं स्वप्ननगरं बुध्यमान इवाग्रगम् अरण्यशून्यमेवासीत् तद्ब्रह्ममननं तदा कठिनाकाण्डविध्वस्तं पृथिव्यामिव पत्तनम् सर्व एव न च क्वापि ते तथा तादृशास्तदा ऋषयो मुनयो देवा वेदा विद्याधरादयः ज्ञातं ततोऽवधानेन मया नभसि तिष्ठता यावन्निर्वाणमापन्ना ब्रह्मवत् सर्व एव ते वासनायां विलीनायामदर्शनमुपागताः स्वप्नलोकाः प्रबुद्धानामिव स्वं रूपमागताः आकाशात्मैव देहोऽयं भाति वासनया स्फुटः तदभावात्तु नो भाति स्वप्नो बोधवतो यथा अंतरिक्षगतो देहो यथा स्वप्ने विलोक्यते बोधे तद्वासना शान्तौ न किंचिदपि लक्ष्यते जाग्रत्यपि तथैवायं वासनायाः परीक्षये नैवातिवाहिको नैव लक्ष्यतेऽत्राधिभौतिकः स्वप्नानुभव एषोऽत्र दृष्टान्तत्वेन लक्ष्यते आबालमेतत्संसिद्धमनुभूतं श्रुतं स्मृतम् अपह्नुते च वायोऽपि स्वमेवानुभवं शठः सत्याज्यः को ह्यलीकेन सुप्तमुद्बोधयेत् किल देहकारणकः स्वप्नो देहाभावान्न दृश्यते इति चेत्तदेहानां परलोकोऽपि नास्ति च इत्येतदभविष्यच्चेत्तच्छरीरकसंक्षये नाभविष्यदयं सर्गः
स चास्त्येव च सर्वदा अवयवविभागात्मन्यवश्यं भाविनिक्षये न कदाचिदनित्थं तज्जगदित्यप्यसंस्थितम् न कदाचिज्जगन्नाशो देहोद्भूतगुणादिकम् मदशक्तिरिव ज्ञप्ति रुदेतीति च वक्षि चेत् तत्पुराणेतिहासानां सर्वसंक्षयवादिनां स्मृत्यादीनां सवेदानां वैयर्थ्यमुपजायते अप्रमाणतयैतस्मिन्नर्थे तेषां महामते अन्यत्राणि प्रमाणत्वं बन्ध्यादावपि किं भवेत् न चैतदिश्यते लोके जगदुच्छेदकारणात् अन्यच्चास्तामेतदङ्ग ममेदमपरं शृणु मदशक्त्यात्मनि ज्ञाने दृष्टादेशान्तरेषु या प्रसृतानां पिशाचादिदेहता सा न सिद्ध्यति अथ सापि मुधा भ्रान्तिर्यावद्देहं प्रदृश्यते इति चेत्तन्मुधा नाम सत्यमित्येव वो भवेत् एवं चेत्तत्परो लोकः सत्स्वर्गनरकादिकम् इत्येषापि न संवित् किं सत्यतामुपगच्छति न पिशाच प्रमासत्या मदशक्तिमतोऽपि प्रतिभास्य न सत्या स्यात् परलोकात्मिका कथम् पिशाचोऽस्तीति चेत् संवित् सत्यार्थातेन संविदः मृतस्यास्ति परोलोक इत्यस्यां किं न सत्यता काकतालीयवद्देहात् पैशाची ज्ञप्तिरस्ति चेत् परलोकार्थसंवित्तिः कथं नास्ति सकारणा यान्तर्वेत्ति यथा संवित् सा तथानुभवत्यलम् अस्तु सत्यमसत्यं वा सिद्धमित्यनुभूतितः मृतस्यास्ति परो लोको विदित्येवं मयि भवेत् सति वा सति देहेऽस्मिंस्तेन किं सदसच्च किम् तस्मात् स्वभावः प्रथमं प्रस्फुरन् वेत्ति संविदं वासनाकारणं पश्चाद् बुद्ध्वा संपश्यति भ्रमम् तत्क्षयाच्छममायाति द्रष्टृदृश्यदृगामयः तत्सत्तायामुदेतीयम् संश्रित्याख्या पिशाचिका उपलम्भ उदेत्यादौ ब्रह्मणो वासना ततः तच्छान्तिं विद्धि निर्वाणं तत्सत्तां संश्रितिभ्रमम्
उत्पन्नैव च सानादौ परब्रह्मण्यसम्भवात् उत्पन्ना समयाद्यासौ ब्रह्मैव परमेव सत् एतावद्यत्परिज्ञानं तन्निर्वाणं विदुर्बुधाः यदत्रैवापरिज्ञानं तं बन्धं विद्धि राघव। विज्ञानघन एवायं कचनाकचनात्मकः स्वयमेव कचत्यन्तर्न कचत्येव वा स्वयम्। संविदंश परावृत्तिमात्रे पेलवरूपिणी बन्धदृङ्मोक्षदृक्चेति क्लेशस्तत्साधनं कियत्। संविदुद्बोधने बन्धस्तदनुद्बोधने शिवम् असत् सद्वज्जगद्भाति संविदुद्बोधनोदरम्। अजडं वेदनं सुप्तं मोक्ष इत्यभिधीयते प्रबुद्धं बन्ध इत्याहुर्यदिच्छसि तदाहर। निर्वाणवासनमनन्तमनाद्यमच्छ बोधैकतानमपयन्त्रणमस्तशङ्कम् अद्वैतमैक्यरहितं च निरस्तशून्यमाकाशकोशविशदाशय शान्तमास्व। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने वासनाभाव प्रतिपादनं नाम 79तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 78 और 89वें सर्ग में उस बढ़ते हुए एकार्णव तथा परिवार सहित श्री ब्रह्मा जी के निर्वाण का वर्णन इन 2 सर्गों में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जब वायु, वर्षा, हिम और दूसरे उत्पातों के आगमन से भूमंडल नष्ट भ्रष्ट हो गया, तब समुद्र के जल का वेग इस तरह बढ़ने लगा जैसे कलयुग में राजाओं का वेग बढ़ने लगता है। वह एकार्णव आकाश गंगा के प्रवाह में पड़ी हुई मेघधाराओं के गिरने से वेग पूर्वक बढ़ने लगा। तत्काल प्रकट होकर मेरु और मंदराचल के समान प्रकाशित होने वाली सहस्रों सरिताओं ने भी उसे बढ़ाने में योगदान दिया। इस प्रकार जल से भरे होने के कारण वह एकार्णव उच्चता के अभिमान से युक्त हो गया। उसने बड़े बड़े पर्वतों को सूखे तिनकों के समान पकड़कर अपनी विस्तृत भंवरों में डाल दिया और वे उस महान जल राशि में चक्कर काटने लगे। उस एकार्णव ने ऊंची उठती हुई
उत्ताल तरंगों के अग्रभाग से सूर्यमंडल को भी निगल लिया और प्रचंड वायु के द्वारा उत्पन्न किए गए अपूर्व जल प्रवाह रूपी कुल पर्वतों से युक्त हुआ वह महार्णव महान घुरघुर और भयानक घर घर ध्वनि के साथ अपने विशाल वेग को बढ़ाता जा रहा था। ब्रह्मांड खंडों के बारंबार एक दूसरे से टकराने के कारण उसकी उद्धता बढ़ती जा रही थी और वह ऊपर नीचे लाखों योजनों तक फैले हुए उच्चतम पदार्थों को भी आत्मसात करता जा रहा था। मानो पंखयुक्त पर्वतों के समान उठी हुई असंख्य तरंग समूह रूपी भुजाओं के द्वारा वह महासागर पुष्कर और आवर्तक नामक कल्पांतकारी मेघों का मानो आलिंगन कर रहा था। त्रिलोकी को अपना ग्रास बनाकर पूर्णतः तृप्त होकर घर घर स्वर में गीत सा गा रहा था और उग्र पर्वत रूपी कंकणों से अलंकृत होकर अपनी तरंगमयी भुजाओं को उठाकर नृत्य सा करता हुआ जान पड़ता था। हे रघुनंदन, उस समय न तो आकाश था, न दिगंत था और न नीचे का लोक था, न ऊपर का लोक था, न कोई भूत वर्ग था और न कहीं सृष्टि ही थी। सर्वत्र केवल जल ही जल दृष्टिगोचर होता था। हे रघुनंदन, जब तपोलोक पर्यंत सारा जगत प्रलय काल के एकार्णव में निमग्न हो गया, तब सत्यलोक के निकट आकाश में स्थित होकर मैंने महान प्रकाश से युक्त ब्रह्मलोक पर उसी प्रकार दृष्टि डाली जैसे सूर्य प्रातःकाल संसार पर अपनी प्रभा बिखेरते हैं। उस समय दृष्टि डालते ही समाधि में अविचल भाव से स्थित हुए परमेष्ठी ब्रह्मा जी अपने मुख्य परिवार के साथ दिखाई दिए। वे उस समय ऐसे जान पड़ते थे मानो पत्थर की बनी हुई कोई प्रतिमा हो। वहां उस ब्रह्मलोक में देवताओं तथा शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों का समुदाय भी बैठा था। वहां शुक्र, बृहस्पति, इंद्र, कुबेर, यम, सोम, वरुण, अग्नि तथा अन्य देवर्षि भी वहां देखने में आए। देव, गंधर्व, सिद्ध और साध्यों के नायक भी वहां उपस्थित थे। वे सब के सब पद्मासन लगाए हुए इस तरह ध्यान मग्न होकर बैठे थे मानो चित्र में अंकित किए गए हों। वे सब के सब निष्प्राण के समान वहां चेष्टा शून्य होकर बैठे थे। तदनंतर पूर्वोक्त 12 सूर्य भी उसी स्थान पर आए और उन्हीं लोगों की भांति पद्मासन लगाकर ध्यान में मग्न हो गए। इसके बाद 2 ही घड़ी में मैंने अपने सामने बैठे हुए
ब्रह्मा जी को इस अवस्था में देखा। वे ब्रह्म का चरम साक्षात्कार प्राप्त करके अविद्या कल्पित सारे प्रपंच का बाध हो जाने से निद्रा रहित अर्थात प्रबोध को प्राप्त हो गए थे। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न में देखे गए पदार्थ समूह को बाधित और केवल अपने को ही अवशिष्ट देखता है, वैसे ही वे आत्मा अवशिष्ट दिखाई दिए। तदेको वशिष्ठ शिव केवलोहम। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के परिवार के जितने लोग थे उन सबको मैंने वहां वैसे ही तिरोहित पाया। जैसे तत्वज्ञानी महापुरुषों की वासना तत्वज्ञान से बाधित होकर अदृश्य हो जाती है, जैसे स्वप्न से जगा हुआ पुरुष अपने सामने के स्वप्नगत नगर को नहीं देखता है, वैसे ही मैंने वहां किसी को भी नहीं देखा। उस समय वह ब्रह्मलोक तथा उनका ब्रह्मांड, जो कि ब्रह्मा जी के संकल्प से ही बना हुआ था, उस समय निर्जन वन सा सूना हो गया था। जैसे भूतल पर अकस्मात कोई भयंकर दुर्घटना होने से कोई नगर सर्वथा नष्ट हो गया हो, वही दशा उस ब्रह्मांड की हुई थी। तदनंतर आकाश में स्थित हुए मैंने ध्यान लगाकर यह जाना कि सभी लोग ब्रह्मा जी के समान ही नाम रूप का परित्याग करके निर्वाण पद को प्राप्त हो गए हैं। वासना का लय हो जाने पर वे सब के सब अपने विशुद्ध ब्रह्म रूप में स्थित हो जाने के कारण अदृश्य हो गए थे। जैसे जगे हुए पुरुषों के स्वप्न लोक उनके स्वप्न रूप में ही लीन हो जाने से दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, जैसे स्वप्न में अपना शरीर आकाश में उड़ता हुआ दिखाई देता है, किंतु जागने पर वह वासना शांत हो जाने के कारण कुछ भी नहीं दिखता है। इसी प्रकार जागृत काल में भी वासना के रहने पर ही शरीर दिखाई देता है। तत्वज्ञान के द्वारा वासना का सर्वथा क्षय हो जाने पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। वासना का क्षय होने से दृष्टा, दृश्य और दर्शन रूपी रोग शांत हो जाता है। वासना की सत्ता रहने पर ही यह सृष्टि नामक पिशाचिनी प्रकट होती है। हे रघुनंदन, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न होती है। तदनंतर पूर्व काल की जागतिक वासनाओं का जगत रूप में उद्भव होता है। इसलिए वासना की शांति को ही निर्वाण समझना चाहिए और वासना की सत्ता को ही संसार रूपी भ्रम जानना चाहिए। चित्त की वृत्ति को जगाकर बहिर्मुख कर देने से बंधन होता है और उसे परमात्मा में लीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता है। चित्त वृत्ति का जागरण ही संसार रूपी शिशु को
प्रकट करने वाला गर्भाशय है। उससे उत्पन्न हुआ यह जगत असत होकर भी सत के समान भासित होता है। चित्त के संकल्प का जागृत होना ही बंधन बताया गया है और उसे सुलाकर आत्मा में लीन करके अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना ही मोक्ष कहा गया है। हे रघुनंदन, बंध और मोक्ष आदि की सारी शंकाएं छोड़कर निर्वाण रूप वासना शून्य अनंत अनादि विशुद्ध केवल बोध स्वरूप और द्वैताद्वैत से रहित परिपूर्ण परब्रह्म स्वरूप हुए आकाश के समान विशद अंतःकरण से युक्त होकर बंधन मुक्त तथा शांत भाव से स्थित रहना चाहिए। निर्वाण वासनमनन्तमनाद्यमच्छ बोधैकतान् मपयन्त्रणमस्तशङ्कम् अद्वैतमैक्यरहितं च निरस्तशून्य माकाशकोशविशदाशय शान्तमास्व।